तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 14 अगस्त 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। यात्रीगण ध्यान दें, आज से 3 दिनों के लिए सरकारी बसों का चक्का जाम रहेगा। नहीं चलेंगी 4000 से ज्यादा बसें। जी हाँ, पंजाब में 4000 से ज्यादा सरकारी बसों का रविवार रात 12 बजे से चक्का थम गया है। पंजाब रोडवेज समेत कई वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांग को लेकर हड़ताल पे जाने की घोषणा की है। इसकी वजह से बुधवार तक यानी कि 3 दिन बस यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। बस कर्मचारियों की कुल 5 मांगे हैं। इन 5 मांगों को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा हैदर ने सचिन के साथ घर पे फहराया तिरंगा, साथ ही में लगाए भारत माता की जय के नारे। जी हाँ, पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत में आई सीमा हैदर ने अपने प्रेमी सचिन के साथ अभी हाल ही में घर पे तिरंगा फहराया है और भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीमा हैदर और सचिन ने अपने घर पे तिरंगा लगाया है। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर अब ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के साथ रह रही हैं। शायद आपको पता होगा, सीमा हैदर पर भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और उसके प्रेमी सचिन पर अवैध अप्रवासी को शरण देने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। देखें अगली खबर। लैपटॉप बैन तो केवल नमूना है, अब कई और प्रोडक्ट के आयात पर लग सकती है रोक। सरकार ने बनाया है नया प्लान। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार ने इस महीने की शुरुआत में पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर यानी कि इन चीजों को दूसरे देशों से भारत में लाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बात यह है कि लैपटॉप बैन के पीछे कुछ शर्तें जोड़ी गई थी। ये शर्तें ऐसी थी कि अगर आप लैपटॉप को आयात करना चाहते हैं यानी कि दूसरे देश से लाना चाहते हैं भारत में, तो आपको आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट वगैरह दूसरे देश से अपने भारत में इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सरकार का ये नया फैसला आने वाले 1 नवंबर 2023 से प्रभावी हो जाएगा। यानी कि इसके प्रभावी होने के बाद पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट को आयात करने के लिए लाइसेंस बिल्कुल अनिवार्य होगा। फिलहाल ताजा जानकारी यह है कि नई रिपोर्टों के मुताबिक सरकार लैपटॉप के साथ ही अन्य उपकरण जैसे कैमरा, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, टेलीफोनिक, टेलीग्राफिक डिवाइस, इन सभी चीजों पे भी प्रतिबंध लगाने पे विचार कर रही है। यानी कि इन सभी चीजों के लिए भी लाइसेंस को अनिवार्य किया जा सकता है। दोस्तों बात यह है कि सरकार घरेलू स्तर पे लैपटॉप और अन्य सामान की मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना चाहती है। यानी कि सरकार ये चाहती है कि ये चीजें ज्यादा से ज्यादा अपने देश के अंदर ही बने, ताकि फिर ऐसी चीजों को दूसरे देश से ज्यादा इम्पोर्ट न करना पड़े। देखिए अगली खबर। अवैध किले में तब्दील हुई दिल्ली, 10,000 से ज्यादा जवान किए गए हैं तैनात। चप्पे चप्पे पर है पैनी नजर। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस के समारोह के लिए देश की राजधानी दिल्ली तैयार है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली एक किले में तब्दील हो गई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर 1000 ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो कि फेस को स्कैन कर सकते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। वहीं बताया गया 10,000 से ज्यादा जवान लाल किले और आसपास के इलाकों में तैनात रहेंगे। बात यह इस बार 15 अगस्त के मौके पे जो कार्यक्रम होने वाला है, तो उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है, क्योंकि लगभग 2 साल की अवधि के बाद फिलहाल कोरोना से जुड़ा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसी की वजह से स्वतंत्रता दिवस के समारोह के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के और मेहमानों के आने की उम्मीद है। देखिए अगली खबर। न है पीने को पानी और न ही है खाने को चारा। गायों के लिए गौशाला बन गया है जैसे कैद खाना। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा में गौशाला की स्थिति बेहद ही बदहाल है। इनमें न तो पीने का पानी है और न ही खाने को चारा है। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में अचनेरा स्थित गोबरा गांव में बनी गौशाला बदहाल है। यहाँ पे गायों के लिए ये कैद खाना बन गई है। भूख और प्यास की वजह से यहाँ पे कई गायें दम तोड़ रही हैं। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में ग्रामीणों की शिकायत पर बीते रविवार को जनप्रहरी पहुँचे तो गायों की हकीकत सामने आई कि गायें कैसे गौशाला में रहने के बावजूद दम तोड़ रही हैं। दोस्तों शायद आप जानते होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभालते ही गौ संरक्षण का नारा दिया था। हालांकि 6 साल के बाद भी गायों का हाल कई जगहों पे काफी बुरा है, खास करके गौशालाओं में। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आप चाहें तो आप अपनी बात इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। देखिए अगली खबर। हरियाणा के नूह में 14 और 15 अगस्त को सुबह 6 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। हिंसा के बाद हालात हो रहे हैं सामान्य। जी हाँ, हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि अभी भी पूरी तरह से कर्फ्यू नहीं हटाया गया है, लेकिन धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील देने का समय बढ़ाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी के तहत प्रशासन ने 14 और 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर्फ्यू में 14 घंटे की ढील देने का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान पुलिस असामाजिक तत्वों को लेकर सावधान रहेगी ताकि कोई अनहोनी ना हो। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हरियाणा के नूह में पिछले 14 दिन से कर्फ्यू जारी है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे कि हरियाणा के नूह में बीते 31 जुलाई को ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसने आसपास के इलाकों को भी प्रभावित किया था। इस हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, इसी बीच नूह को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, हिंसा के बाद फिर निकलेगी ब्रज मंडल यात्रा। हिंदू महापंचायत में लिया गया है ये फैसला। जी हरियाणा के नूह में फिर ब्रज मंडल यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 28 अगस्त का दिन तय किया गया है। हालांकि प्रशासन से बातचीत के बाद ये तारीख आगे पीछे की जा सकती है। आपको बता दें, ये फैसला अभी हाल ही में बीते रविवार को पलवल में हुई हिंदू महापंचायत में लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, बीते 31 जुलाई को
को इसी यात्रा के दौरान जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसी की वजह से ब्रजमंडल यात्रा अधूरी रह गई थी। तो इसी अधूरी यात्रा को दोबारा पूरा करने की तैयारी की जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हिंदू महापंचायत की 4 प्रमुख मांगे हैं। इन सभी मांगों को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर। मुंबई में टमाटर की कीमत गिरकर हुई 80 रुपए। अगस्त महीने के आखिर में और दाम गिरने का है अनुमान। नई फसलें बाजारों तक पहुंच रही हैं। जी हां, मुंबई में टमाटर के दाम गिरकर 80 रुपए किलो हो गए हैं। अब टमाटर की नई फसलें महाराष्ट्र समेत भारत के कई बाजारों में पहुंच रही हैं। तो इसी की वजह से अगस्त महीने के आखिर तक टमाटर की कीमतें और गिरने का अनुमान है। देखिए अगली खबर। गदर 2 मूवी ने दूसरे दिन कमाए 43 करोड़ 8 लाख रुपए। अक्षय कुमार की OMG 2 मूवी ने भी पकड़ी है रफ्तार। जी हां, गदर 2 मूवी की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी है। जानकारी के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन 43 करोड़ 8 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। 2 दिन में फिल्म की कुल कमाई 83 करोड़ 18 लाख रुपए हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो गदर 2 मूवी जल्द ही 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ OMG 2 मूवी ने भी पहले दिन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। फिल्म ने दूसरे दिन 15 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की है। इस तरह से फिल्म ने 2 दिनों में 25 करोड़ 56 लाख रुपए का कुल कलेक्शन किया है। यानी कि अक्षय कुमार की OMG 2 मूवी गदर 2 से काफी पीछे है। देखिए अगली खबर। देश में वन इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान बन रहा है। ऐप के जरिए यात्रियों को बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा बेहतर। जी हाँ, देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतर इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान बना रही है। इसका मकसद सड़क, रेल और हवाई जहाज की यात्रियों के भार को कम करना है। सूत्रों के मुताबिक सड़क परिवहन, रेल और हवाई यात्रा के एक्सपर्ट्स की कुछ टीम इस योजना पे काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक जब ये अपने मूल रूप में आ जाएगी, यानी कि जब ये लागू हो जाएगा, तो किसी भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्ट हो, हवाई ट्रांसपोर्ट हो या फिर सड़क ट्रांसपोर्ट हो। साथ ही में नया सिस्टम लागू होने के बाद सीट और बर्थ की मारामारी भी कम हो जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि इस योजना के तहत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट ऐप डेवलप की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये ऐप यात्रियों को डेस्टिनेशन के लिए यानी कि मंजिल के लिए ट्रांसपोर्ट का बेहतर विकल्प सुझाएगी। रेल मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर का कहना है कि देश में अब ज्यादातर जगहों के लिए बस, प्लेन और ट्रेन का ऑप्शन है। तो 200 से 400 किलोमीटर की यात्रा के लिए बस सबसे बेहतर है। वहीं 400 से 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए कार बेहतर है। वहीं 500 से 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए ट्रेन सबसे अच्छा ऑप्शन है। वहीं 1000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा के लिए हवाई यात्रा सबसे बेहतर विकल्प है। तो सरकार की तरफ से जो नया ऐप लॉन्च किया जाएगा, तो वो नया ऐप इसी चीज को चुनना आसान बनाएगा। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई की यात्रा करनी है। इसके लिए आपको ऐप में यात्रियों की डिटेल डालनी होगी, मंजिल और यात्रा की तारीख चुननी होगी। ये सभी चीजें डालते ही ऐप बस या ट्रेन या प्लेन में से सबसे सही ऑप्शन आपको बताएगी। साथ ही आपको इस ऐप के जरिए ये भी बताया जाएगा कि आप जहाँ पे जाने वाले हैं तो वहाँ पे जाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा, बस होगा, ट्रेन होगी या फिर प्लेन होगा। साथ ही में आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए जाएंगे कि आपको किस चीज से सफर करने पर क्या फायदा होगा और किस चीज से सफर करने पे क्या नुकसान हो सकता है, जैसे कि समय ज्यादा लगना या फिर पैसे ज्यादा लगना। तो इस तरह के फायदे और नुकसान की जानकारी भी आपको दी जाएगी। देखिए अगली खबर। हिमाचल में बरस रहा है कुदरत का कहर। बीते 55 घंटे से बारिश है जारी। कई घरों, कई कस्बे डूब गए हैं पानी में। 800 सड़कें बंद हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में बीते 55 घंटे से बारिश जारी है। इसकी वजह से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। जगह जगह पे पानी भर गया है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, यानी कि जमीन खिसक रही है, जमीन धंस रही है, कई जगहों पे पेड़ गिर रहे हैं। इन सब हादसों के होने की वजह से इसकी जद में कई घर आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक इन्हीं सब हादसों की वजह से 800 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पे लोगों को बिना बिजली, बिना पानी के रहना पड़ रहा है। आसान शब्दों में कहें तो भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पे हालात काफी ज्यादा खराब हैं। इसी कड़ी में देखें एक और खबर कि भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। सरकार ने जारी किया है आदेश। जी हाँ, भारी बारिश को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल, साथ ही में कॉलेज को आज 14 अगस्त को बंद कर दिया गया है। इस बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। बारिश को लेकर देखें एक और खबर। उत्तर से लेकर पूर्व उत्तर के हिमालयी क्षेत्रों में 5 दिन बरसेंगे बदरा। 20 राज्यों के लिए जारी किया गया है अलर्ट। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत से लेकर पूर्व उत्तर के हिमालयी क्षेत्रों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज सोमवार को, कल मंगलवार को कहीं तो भारी बारिश होगी, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी, यानी कि मूसलाधार बारिश। जानकारी के मुताबिक इन 2 दिनों के दौरान उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज सोमवार को उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही में देश के 20 राज्यों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब दोस्तों, ये तो मौसम का अपडेट था आने वाले 2 दिनों को लेकर, लेकिन आज खास 14 अगस्त 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, देखिए अपनी स्क्रीन पर। स्काईमेट वेदर की तरफ से इसे जारी किया गया है। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के तलहटी वाले इलाकों में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में, दक्षिण मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, कोंकण में और गोवा में, साथ ही में गुजरात में, तटीय कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर। कनाडा में खलिस्तानियों ने हिंदू मंदिर में की
तोड़फोड़, खालिस्तानी नेता हरदीप निज्जर के पोस्टर भी लगाए। पीएम मोदी ने 2015 में यहाँ पे की थी पूजा। जी हाँ, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानियों ने बीते शनिवार देर रात एक लक्ष्मी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की और उसके मुख्य दरवाजे पर अपने पोस्टर चिपकाए। इस मंदिर में अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रार्थना की थी। जानकारी के मुताबिक पोस्टर पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर भी लगी हुई है। पोस्टर के जरिए कनाडा से निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई है। तो कनाडा के हिंदू मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए अगली खबर। पेरू में दिखे उड़ने वाले एलियंस, लोग बोले चेहरे पे हमला कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने बताया है कि सोने का खनन करने वाले माफिया डर फैला रहे हैं। जी हाँ, साउथ अमेरिका के देश पेरू में इन दिनों 7 फीट उड़ने वाले लंबे एलियंस का खौफ बना हुआ है। यहाँ पिछले हफ्ते गाँव के लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उड़ने वाले एलियंस देखे हैं। जानकारी के मुताबिक इन एलियंस ने गाँव वालों पे हमला करके उनके चेहरे को नुकसान भी पहुँचाया था। गाँव वालों ने इन एलियंस को पेलाकारा यानी कि चेहरा खाने वाला एलियंस बताया है। हालांकि जब पेरू के अधिकारियों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने बताया है कि ये एलियंस असल में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और सोने का अवैध खनन करने वाले गैंग के सदस्य हैं। असल में ये लोगों में डर फैलाना चाहते हैं। देखिए अगली खबर। तेजस्वी यादव बोले पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स अस्पताल का काम रुकवाया। हालांकि इस पर मंडाविया बोले हम विकास की राजनीति करते हैं, विकास में राजनीति नहीं करते। जी हाँ, बिहार के दरभंगा में एम्स अस्पताल खुलवाने के पीएम मोदी के बयान पर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि पहले जानकारी लें और फिर बोलें। इन आरोपों के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती है बल्कि विकास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा है कि इस एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को ही दे दी थी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी। हालांकि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स का काम रुकवा दिया है। देखिए अगली खबर। ChatGPT की डेवलपर कंपनी 2024 में दिवालिया हो सकती है। OpenAI रोज 5 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर रही है। रेवेन्यू न मिलने से बढ़ रहा है घाटा। जी हाँ, ChatGPT को डेवलप करने वाली कंपनी यानी कि OpenAI अगले साल दिवालिया हो सकती है। एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ChatGPT को चलाने के लिए OpenAI कंपनी हर दिन $7 लाख यानी कि करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि OpenAI कंपनी तेजी से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम कर रही है, जिसकी की वजह से OpenAI कंपनी आने वाले 2024 में दिवालिया हो सकती है। देखिए अगली खबर। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पिता का हुआ निधन। 68 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। वहीं अंकिता लोखंडे ने दिया पिता की अर्थी को कांधा। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते शनिवार को मुंबई में टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पिता शक्तिकांत लोखंडे का निधन हो गया। उन्होंने 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। देखिए अगली खबर। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी में तिरंगा लगाया। कहा डीपी चेंज करके देश के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने में सहयोग करें। दोस्तों, इसी के तहत जल्दी हम भी अपने चैनल का लोगो बदलेंगे और उसमें आपको आधे हिस्से में तिरंगा दिखाई देगा और आधे हिस्से में हमारे चैनल का नाम। देखिए अगली खबर। पीएम मोदी बोले बंगाल में टीएमसी खूनी खेल खेल रही है। हालांकि ममता बनर्जी बोली आपसे एक छोटा सा राज्य मणिपुर नहीं संभल रहा है तो देश कैसे चलाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो पहले पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी से एक छोटा सा राज्य मणिपुर तो संभल नहीं रहा है तो आप देश कैसे चलाएंगे। देखिए अगली खबर। 5 मैचों की T20 सीरीज में पहली बार हारा भारत। आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से हराया। बेअसर रहे गेंदबाज। जी हाँ, टीम इंडिया 5 T20 मैचों की सीरीज में 3-2 से हार गई है। भारतीय टीम को वेस्टइंडीज ने आखिरी मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। आपको बता दें इस फॉर्मेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत 5 मैचों में इस तरह से हार गया हो। देखिए अगली खबर। अमेरिका के जंगलों में 100 साल की सबसे भयानक आग लगी है। इसकी वजह से हवाई में 93 लोगों की जान चली गई है। 2000 इमारतें जल गई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अफसरों ने कहा है कि फिलहाल खतरा टला नहीं है। जी हाँ, अमेरिका के हवाई राज्य के जंगल में लगी आग की वजह से 93 लोगों की जान जा चुकी है। यह अमेरिका के जंगलों में लगी पिछले 100 साल से सबसे भयानक आग है। हवाई के गवर्नर जॉश ग्रीन ने आशंका जताई है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। CNN के मुताबिक गवर्नर ने बताया है कि आग की वजह से हवाई में 69.77 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।